Hello students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying the summer vacations. This is the fifth lecture of the chapter first, chemical reactions and equations. So far we have discussed about the types of reactions एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड देयर टाइप्स लाइक प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. In today's lecture we will discuss some more types of the reactions, and first one is here oxidation and reduction reaction. Now what is oxidation reaction? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन. ऑक्सी का मतलब हम समझेंगे ऑक्सीजन से, ऑडेशन मतलब समझेंगे हम एडिशन से. तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ओके, तो प्रॉपर डेफिनेशन हम किस तरीके से लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना. और का मतलब होता है या तो ये हो या ये हो, इन दोनों में से कोई एक हो. दोनों हो अलग बात है, दोनों में से कोई एक जरूर होना चाहिए. ओके, और मीन्स हियर या. और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, या फिर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव होना हो. लॉस ऑफ हाइड्रोजन आप कह सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आप बोल सकते हो. तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. I repeat, the process of addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance is called oxidation. किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन. एग्जाम्पल दिखाया गया है, जैसे कॉपर है प्लस ऑक्सीजन. हमने क्या करवाई है? कंबशन कह सकते हो आप, कॉपर की करवा रहे हैं हम, कंबशन ऑफ कॉपर प्लस ऑक्सीजन. हीट किया हमने इसको, यहाँ से क्या मिल रहा है? कॉपर ऑक्साइड. क्या मिल रहा है? कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हुआ है? एडिशन हुआ है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Also it is an example of combination reaction. Also it is an example of combustion reaction. ये combustion reaction भी है क्योंकि combustion क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करना क्या कहलाता है? combustion कहलाता है. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हम बर्निंग करते हैं तो वो क्या है? combustion है. कॉम्बिनेशन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो ये वो भी है. ओके, क्लियर है? तो और साथ ही साथ ये ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल है. नाउ रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस. एक सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन. मतलब दिस इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है. ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हीटिंग करके क्या बन रहा है? इसमें कॉपर प्लस H2O बन रहा है. क्लियर? तो इसमें हुआ क्या है? एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है. क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है. क्या होता है? रिडक्शन होता है. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, सो दीज आर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. नाउ redox reaction. The reactions in which oxidation and reductions takes place simultaneously जिनमें क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती हैं, उनको कहते हैं redox reaction. जो वर्ड redox लिखा हुआ है ये इसमें दो वर्ड्स मिक्सिंग से बना है, जो रेड एंड ऑक्स. रेड का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन. तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, हैंड इन हैंड होती हैं, साइड बाय साइड होती हैं, उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन.
ओके पीछे हमने रिडक्शन में एक एग्जांपल देखा था कि कॉपर ऑक्साइड लिया था प्लस हाइड्रोजन H2 लिया था और इससे क्या बना था, कॉपर प्लस H2O बना था। ओके तो जो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। देखो हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन है, फिर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल होकर के कॉपर बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की फॉर्मेशन में क्या है, ये रिडक्शन है। क्या है ये, रिडक्शन। नाउ H2 हाइड्रोजन गैस था, उसके बाद H2 में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ऐड होकर के H2O बना है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ओके नाउ रिमेंबर वन थिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइड बाय साइड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होती हैं, कभी भी ऑक्सीडेशन अकेली नहीं होती है, कभी भी रिडक्शन अकेली नहीं होती है। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहीं पर सराउंडिंग में कहीं ना कहीं उसके साथ ही रिडक्शन भी हो रही होगी। अगर कहीं पे रिडक्शन हो रही है तो उसी के साथ कहीं ना कहीं साथ में ही ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी। ओके तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड, हैंड बाय हैंड, नोन एज redox रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल इज हेयर। फेरिक ऑक्साइड लिया है Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस और यहाँ से क्या बन रहा है, Fe आयरन बन रहा है प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या है, फेरिक ऑक्साइड जो दिया गया है Fe3O4 इससे बना है आयरन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल, सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। नीचे जो H2 है, H2 में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होकर के बन रहा है H2O, दिस इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज़ ऑक्सीडेशन। सो दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सभी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सभी क्या होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ही होती हैं। आई होप आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आई होंगी। अब कुछ टर्म और साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है, जस्ट अ मिनट। देखो कॉपर में हमसे क्वेश्चन में हमसे कई बार पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइज्ड, मान लो एक रिएक्शन दे दी, लाइक ये वाली रिएक्शन दी है हमें, और इसमें पूछे कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताओ कौन सा है। कोई क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताओ कौन सा है, या पूछ सकता है रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताओ कौन सा है। क्या है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस। या पूछ सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। क्या बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। या पूछ सकता है रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। क्या बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। ठीक है, ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखनी है। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताना हो, रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताना हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना हो या रिड्यूसिंग एजेंट बताना हो, तो यहीं पे सारा रिडॉक्स रिएक्शन का जो क्वेश्चंस का खेल है इन्हीं चारों शब्दों में है। ये जो चार वर्ड हैं, 4 वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं गलत ना हो। ओके अब मान लो एक रिएक्शन दी गई, नीचे जो ये रिएक्शन लिखी हुई है Fe3O4 प्लस H2 और इससे बन रहा है Fe दैट इज आयरन प्लस H2O। तो इसी में अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताओ या फिर रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताओ, जब भी पूछा जाए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, द सब्सटेंस विच हैज़ अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है उस सब्सटेंस को बताना है आपने, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। और अगर पूछा जाए रिड्यूस्ड सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस जिसकी रिडक्शन हुई है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच हैज़ अंडरगॉन रिडक्शन, जिसकी रिडक्शन हुई है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। तो जो ये रिएक्शन दी गई है Fe3O4 प्लस H2, इससे बन रहा है Fe प्लस H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा, देखेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस में हो रहा है। तो यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो H2 की क्या हुई है यहाँ पे
ऑक्सीडेशन, H2 की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो ये H2 है, ये H2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, क्या होगा ये, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस है ये, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। H2 हाइड्रोजन गैस क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, ध्यान रहेगा भाई। ओके, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद रिड्यूस्ड सब्सटेंस अगर पूछा जाए तो जिसकी रिडक्शन हुई है, तो इस रिएक्शन में रिडक्शन किसकी हुई है, Fe3O4। ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो Fe3O4 जो है ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा ये, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्या कहलाएगा ये, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है जी, Fe3O4 जो है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है और H2 जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। क्या है ये, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ध्यान रहेगा भाई। जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, जिसकी रिडक्शन हुई है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस। मतलब द सब्सटेंस विच हैज़ अंडरगोन ऑक्सीडेशन is known as oxidized substance and the substance which has undergone reduction is known as reduced substance। जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, जिसकी रिडक्शन हुई है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ओके, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। जस्ट वेट, हम ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस समझ चुके हैं, क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मैं ये क्लियर कर देता हूँ भाई, हमें समझ में आ गया है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड क्या है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। जस्ट मिनट। ओके, नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, जब ये ING लगा हुआ है तब हम क्या समझेंगे, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइज करने वाला, रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस करने वाला। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करने वाला है ऐसा सब्सटेंस विच विल ऑक्सीडाइज अनदर। ठीक है, जो दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरे की रिडक्शन करेगा उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे की रिडक्शन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब देखो इसको हमने कैसे समझना है। जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाए, दूसरे की ऑक्सीडेशन कैसे करवा सकते हैं, या तो हम दूसरे को ऑक्सीजन दे दें या दूसरे में से हाइड्रोजन ले लें। इन दोनों बातों से क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन। तो Fe3O4 + H2 है, अगर ये H2 क्या कर रहा है, Fe3O4 में से ऑक्सीजन को ले रहा है, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करवाया है Fe3O4 में से, किसने, H2 ने। तो H2 यहाँ पे कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। H2 कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं रिड्यूसिंग एजेंट को RA से लिख रहा हूँ, ठीक है, RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसने क्या करवाया है, Fe3O4 की रिडक्शन करवाई है, तो ये कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हुआ भाई, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ओके, अब देखो Fe3O4 क्या कर रहा है, H2 को ऑक्सीजन दे रहा है। क्या कर रहा है, Fe3O4 H2 को ऑक्सीजन दे रहा है। तो Fe3O4 ने H2 की क्या करवाई है, ऑक्सीडेशन। क्या करवाई है, ऑक्सीडेशन। तो Fe3O4 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ओके, अब एक बात और समझें। देखो जो Fe3O4 था वो ऑक्सीडाइज्ड था या रिड्यूस था। Fe3O4 की खुद की क्या हुई थी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। Fe3O4 की खुद की हुई थी रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो Fe3O4 क्या हुआ, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्या हुआ ये, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्या हुआ, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ओके, साथ ही साथ जो H2 है इसकी क्या हुई है, खुद की ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। क्या हुआ है ये, ऑक्सीडाइज्ड। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर। तो अब ध्यान से क्या समझना है, जिसकी खुद की रिडक्शन होगी, जो रिड्यूस्ड है, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही है, जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हुई है, जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हुई है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी खुद की रिडक्शन हुई है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा वो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्टेंट में से ही मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट में से इनका आंसर नहीं होगा। इनका आंसर किस में से मिलेगा? आपको रिएक्टेंट में से मिलेगा। तो प्रोडक्ट में से कभी इनका आंसर देने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने मार्क्स को गंवा रहे हैं, आप अपने नंबर खो रहे हैं, आप मेरिट लिस्ट से पीछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे। ऑक्सीडाइज्ड मतलब जो ऑक्सीडाइज हुआ है, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूस्ड सब्सटेंस जिसकी खुद की रिडक्शन हुई है वो एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये चारों कहाँ से मिलेंगे हमें? ये हमें रिएक्टेंट में से मिलेंगे, प्रोडक्ट में से नहीं मिलेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस ये बातें आपने क्या करना है? ध्यान रखनी है। ये बातें सारी की सारी आपने क्या करनी है? ध्यान रखनी है। देखो, ऑक्सीडाइज्ड, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और रिड्यूस्ड, क्या है? रिड्यूस्ड। जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हुआ है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये चारों की चारों जो चीज़ें हैं ये कहाँ से मिलेंगी? रिएक्टेंट साइड से मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी? रिएक्टेंट साइड से मिलेंगी। आई होप आपको ये बातें अब समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कुछ और टर्म पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में लास्ट क्लास में ही बताया था, एक बार और थोड़ा सा इसको डीप में बताते हुए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, मतलब बाहर निकलना, टू गिवन आउट, इवोल्यूशन होना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं, इवोल्व होती हैं, गिवन आउट होती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। डेफिनेशन क्या है? रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन होता है हीट का, उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल हैं कुछ, ध्यान से समझेंगे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का बर्न होना। देखो ध्यान से समझेंगे, नेचुरल गैस का बर्न होना। जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस का जो मेजर कंपोनेंट है, प्रिंसिपल कंपोनेंट, ध्यान रखेंगे, मेजर कंपोनेंट, जो मेजर कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है किसका? नेचुरल गैस का, वो कौन है? मीथेन। ये जो CH4 लिखा हुआ है, दिस इज मीथेन। क्या है ये? मीथेन गैस है। कौन सी गैस है? मीथेन गैस, METHANE, मीथेन गैस। जो मीथेन गैस होती है, CH4 जो है, वो नेचुरल गैस का मेजर प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? मीथेन CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन। तो बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो एक कंबशन है, इसमें क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस H2O वाटर बनेगा, और साथ में एनर्जी निकलेगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है उनको हम बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 2-3 एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे। दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से इनको नोट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो वेजिटेबल मैटर होता है, जैसे सब्जियों के जो पील्स होते हैं, छिलक वगैरह होते हैं, और जो वेजिटेबल्स या फिर आप फ्रूट्स बोल दो, इनके जो पील्स होते हैं, छिलक होते हैं, इनको जब हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं कंपोस्ट में, खाद के अंदर, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो वहाँ पे जो क्या होता है? हीट रिलीज़ होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं? ढेरी बनती जाएगी, हीप बनती जाएगी, आप उनको दबाते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो, वहाँ पे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, उन पील्स को खाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? एक्चुअली हीट जनरेट होगी। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज़ हो रही है, जनरेट हो रही है, उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने ध्यान रखना है इसको, ठीक है, इसको अपने दिमाग में चिपका के रखें कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन, देखो वैसे आपको मैंने बताया था कि मोस्टली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, कंबशन रिएक्शन होती हैं, वो एक्सोथर्मिक होती हैं, और जबकि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नाम के अंदर डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। यहाँ पे डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल का मतलब ये नहीं कि आप कह दोगे कि सर आपने कहा था कि मोस्टली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक है, सो इट इज़ ऑल्सो एन एंडोथर्मिक। नो, तभी मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट है ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे आप वेजिटेबल वेस्ट को इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसकी हीप बनती जा रही है, तो नीचे क्या होगा, बहुत सारे मतलब केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, उसकी वजह से एनर्जी क्रिएट होगी वहाँ पे, मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है, हीट निकल रही है, तो उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है जी रेस्पिरेशन रिएक्शन। क्या है? रेस्पिरेशन रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे। रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है, हम सांस ले रहे हैं, श्वसन प्रक्रिया जो है, ये भी किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे है उसको समझते हैं। द फूड दैट वी इनटेक इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स ड्यूरिंग डाइजेशन। जो खाना हमने खाया है वो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा सिंपल सब्सटेंसेस में। सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, फैट्स वगैरह में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स दस एब्जॉर्ब आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे बने थे सिंपलर सब्सटेंसेस की फॉर्म में, वो ब्रेक डाउन होंगे, दोबारा से टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन दैट वी इनहेल्स। जो हमने सांस लिया था, ऑक्सीजन इनहेल करी थी, तो वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है कंबाइन करेंगे इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सेल्स में, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और हमें क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रिएक्शन एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो हमने इनहेल करी है O2, यहाँ से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में H2O वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो 3 एग्जांपल आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल? एक तो आपको बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन गैस। दूसरा बताया है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस बताई, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, नेक्स्ट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं, एंडो का मतलब देखो मतलब एंट्री से है, जिसमें अब्जॉर्प्शन होगा, किसका? थर्मिक मतलब हीट का। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस विच अकर बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि फेरस सल्फेट है FeSO4, इसको जैसे हम हीट करेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी गैस, प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। ये जो एग्जांपल बताए जा रहे हैं, इन एग्जांपल को बिल्कुल ध्यान से नोट करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो रिएक्शंस विच अकर बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। FeSO4 हमने एग्जांपल लिया फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट को जैसे हम हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं बनेगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट जो है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब हो रही है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये किसके एग्जाम्पल हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। हाँ, आज की स्लाइड में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम देखेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो हमारे डेली लाइफ में कहाँ कैसे यूज़फुल है, कहाँ मतलब डेली लाइफ में क्या काम है, रोल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन डेली लाइफ।
वो पढ़ेंगे, उसमें हम रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।